सर आप तो ठीक हैं, लेकिन ये क्या ठीक है कि पेट्रोल पर 48 रुपये और डीज़ल पर 52 रुपये जो है वो हुकूमत कमाए, और वो भी उन अवाम से कि जिनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमतों की गोया, ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो हुकूमत है वही अगर अवाम का इस्तेहसाल करे, ऐसा कुछ लोगों को, कुछ नाक़िबत अंदेशों को लगता है, तो फिर आदमी कहाँ किसके कंधे पर सर रख के रोए? नूरुल आफ़रीन साहब, ये बिल्कुल आप ने जो बात की पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा दौर था जहाँ पे हुकूमत पेट्रोलियम पे टैक्स नहीं लेती थी। और लेकिन बात यह है कि हुआ ये कि जब 45 रुपये पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई, तो फिर उसके बाद जब बढ़ी तो एकदम जो है वो लोगों को फ़ील हुआ, आप जैसे लोगों को भी उस वक्त ये एहसास हुआ कि पेट्रोलियम की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ये 5-5, 6-6 रुपये करके बढ़ती तो शायद, देखिए हमने 120 रुपये, अभी 125 रुपये तक भी जो पेट्रोल है वो लेकर हमने इस्तेमाल किया है। आज भी हम जिन ममालिक के साथ हम अपना कंपैरिजन, बाकी चीज़ों का कंपैरिजन बड़े दावे से करते हैं, आप इंडिया में देख लें तो आज भी वहाँ पे पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उनकी कीमत पाकिस्तान से निस्बतन ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि पेट्रोलियम की मसनूआत पे टैक्स क्यों लिया जा रहा है। की तो खैर मुझ में जिसारत ही कहाँ, ताहम ये पूछना चाहता हूँ, आप दुनिया के दीगर ममालिक का जो हवाला दे रहे हैं वो हवाला भी दुरुस्त है, ताहम किसी एक ऐसे मुल्क का हवाला दे सकते हैं कि जहाँ नल में साफ़ पानी आता हो, की सहूलियात मुयस्सर हों, जहाँ माफियाज़ का बता करके हुकूमतों का किरदार ख़त्म ना हो जाता हो बल्कि उन माफिया का कला कमा किया जाता हो, जहाँ 25 रुपये अचानक इखलाकन बढ़ा करके और अरबों रुपए का मुनाफा पेट्रोलियम कंपनियों को ना दे दिया जाता हो। जी सर। देखिए नूरुल आफ़रीन साहब, आप बिल्कुल जिस बात की निशानदेही कर रही हैं यकीनन तौर पर कर रहे हैं। मैं बाकायदा मूँछों वाला एक मर्द हूँ सर, और मेरा नाम नूरुल आफ़रीन नहीं नूरुल आरफीन है। मैं कर रही नहीं, कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी नूरुल आरफीन साहब। अच्छा जी साहब, तो जरा दो दफ़ा कहिए ताकि मुझे अच्छा लगे। आपकी करेक्शन नूरुल आरफीन साहब, आप मेरे ख्याल इस बात का मैंने देखिए, बात यह है कि जो आपने बात की कि पानी साफ़ आने की बात की किस्मत, देखें बात यह है कि ये कोई 2 दिन का खेल नहीं है। ये तो यकीनी तौर पर शुरू से ही हम तो शुरू दिन से पहले कहते हैं कि हमें सबसे पहले लोगों को बुनियादी सहूलतें देनी चाहिए थी। ये जो बड़े हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, मेट्रो ट्रेन जैसे, ऑरेंज ट्रेन जैसे, ये इससे ज़्यादा बेहतर होता कि हम लोगों को पीने का साफ़ पानी देते और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें फ़राहम करते, तो यकीनी तौर पर ये रियासत की ज़िम्मेदारी भी है और रियासत को करना भी चाहिए था। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अभी भी देखिए पंजाब में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि अभी भी पंजाब में आपको पता है कि जो आब पाक पानी अथॉरिटी बन चुकी है, जिसके चौधरी सरवर साहब ने, हम मुख्तलिफ इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लान और पीने के पानी जो बुनियादी सहूलत है उसको फ्राहम करने जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पेंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आगे पीछे हो गई हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल इस बात का जो 25 रुपये की जो आप बात की है कि पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ी हैं, यकीनी तौर पर इसमें उन्होंने जो कंपनियां थी उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल करके ये किया है, ये मैं बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन यकीनी तौर पर कुछ सूरत हाल इस तरह की होगी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आपने जुज़वी बात से इत्तेफाक किया, मेरे तो भाग खुल गए, वरना अगर आप इसकी भी तरदीद कर देते तो मैं गरीब कहाँ जाता। आपने इतना तो माना कि पेट्रोलियम कंपनियों ने, उस एक माफिया ने अवाम को लूटा है, ताम आधी बात आप नहीं मानने पर तैयार कि हुकूमतों ने अपना किरदार इसमें, या हुकूमत ने अपना किरदार अदा नहीं किया। मैं आपकी तरफ आता हूँ। इम्तियाज़ शेख साहब, सर अद्वियात की कीमतों में भी ये जो 7 से 10% इजाफा किया गया है, जिसकी जद में 472 जान बचाने वाली अद्वियात आई हैं। जनाब मन, एक आम आदमी के मफादात से इस एक फ़ैसले पर बराह रास्त ज़रब क्यों कर न लगेगी, और क्यों वो एक आम आदमी जो इस वक्त पेंडेमिक से, बेरोज़गारी से और कसाद बाजारी से बेहाल हुआ चला जाता है, क्यों कर उसकी जेब जो है, जो नातवा जेब है, वो इस खर्चे की मुतहम्मिल हो सकेगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन साहब। मैं तो एजाज़ आलम साहब की बात सुन के मुझे लग रहा था कि वो आधा नहीं 100% आपसे मुत्तफिक हैं और अब लाजमी है, पार्टी है तो उसको डिफेंड करना है, लेकिन वो जो उन्होंने बातें की हैं बिल्कुल सही बातें की हैं और वो मान रहे हैं आपकी बात भी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ और उसको मतलब आपके चैनल के तवज्जुह से आवाम को बताना चाहता हूँ। कल असद उमर साहब की अपना उमर अयूब साहब का कल स्टेटमेंट आया था सेनेट में, जिसमें उन्होंने एक इंकशाफ किया जिससे मतलब लोग तो शायद वैसे ही लोड शेडिंग से गिश खा के गिर रहे हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट सुन के गिश खा के लाजमी गिरे होंगे, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कहीं लोड शेडिंग नहीं है और वो जो पैदावार बिजली की और जो खपत है दोनों बिल्कुल पूरे हैं और मतलब कहीं भी लोड शेडिंग नहीं है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा गलत बयानी हो नहीं सकती। कराची में आप को खुद एमडी कराची इलेक्ट्रिक का बयान जो कि कंपनी खुद बिजली पैदा कर रही है उनका आपने सुन लिया। हेस्को सेफको से हम लोग अंदर सिंध के दूसरे अजला में और डिवीजन्स में निपट रहे हैं, देख रहे हैं उनको, वहाँ तो 18 घंटे की लोड शेडिंग है। ये मतलब पूरे सूबे में तकरीबन लोगों को एक सज़ा दी जा रही है, जिसमें इस गर्मी में पैंडेमिक में जबकि लोग क्वारंटीन किए हुए हैं और बेचारे अपने घरों में एक कमरे में बंद हैं सेल्फ आइसोलेशन में, उनके साथ क्या हशर होगा। हम तो मतलब लोगों की बातें सुन सुन के परेशान हो गए। इनसे असल में काबू नहीं आ रहा। कभी तेल सस्ता करते हैं तो महंगा हो जाता है, गुम हो जाता है, तो जब तेल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल आ जाता है मार्केटों में और मतलब OMG's कंपनी को जो है OMCs को एक ही रात में अरबों रुपए का फ़ायदा दे दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि माफियाज हैं, हम माफियाज को छोड़ेंगे नहीं। आटा है तो मतलब आटे की कीमत बढ़ जाती है, कम करने की कोशिश की जाती है, फिर बढ़ जाती है। और नोटिस जिस चीज़ का लिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अहकाम आते हैं कि नोटिस ले लिया, समझे तो वो तो चीज़ गायब हो गई, ठीक है। और जब आएगी तो इतनी महंगी होगी कि मतलब चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, मतलब चाहे वो दवाइयाँ हो। दवाइयों की बात आपने की तो गरीब आदमी मतलब इसी पे मतलब जान बचाने के लिए दवाइयाँ ही खाता है अपनी, और वो लाजमी होती हैं बहुत दवाइयाँ। और लेकिन इस तरह की चीज़ें आप दवाइयों की पहली दफ़ा महंगी नहीं हो रही, इससे पहले भी महंगी हुई हैं। इनके एक वज़ीर साहब थे, उस पर मतलब ये इल्ज़ाम भी लगे थे जिनको उन्होंने हटा भी लिया था, तो वो भी मतलब अभी तक चीज़ें जो महंगी हुई उसके बाद ये दूसरी दफ़ा उन्होंने इजाज़त दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी चीज़ें हाथों में आदमी काबू में नहीं आ रही। इनको तो चाहिए कि टोटल प्राइस एस्केलेशन पे, प्राइस बढ़ने पे पाबंदी लगा दें, टोटल फ्रीज कर दें इसको। लोगों की रोज़गार चला गया है, लोगों की रोज़ी जो है इस वक्त उनको मिल नहीं रही, बिकॉज कोरोना की वजह से लोगों के रोज़गार बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं बहुत। अभी तक मतलब नेगेटिव लिस्ट में बहुत सी ऐसे मतलब आपके शोबे हैं जो कि नहीं खुल सक रहे। मैं समझता हूँ कि टोटल फेलियर है गवर्नमेंट का, संभाल नहीं पा रहा है। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। यहाँ मैं निसार चीमा साहब का रुख करूँगा। निसार चीमा साहब, सर अजहर माजरत, काफ़ी इंतज़ार की ज़हमत आपको उठाना पड़ी। सर, कराची में बिजली के नरखों में इजाफे का जो है वो फ़ैसला भी सामने आया है। ये इजाफा जो है वो मरहलावार बुनियादों पर किया जाने वाला है और एक साथ ये फ़ैसला अमल दरामद इस पर इसलिए नहीं किया जा रहा, ये अखबारी ख़बर बता रही है, ताकि आवाम पर बोझ ना पड़े। सर, इस एक इजलास में जिसमें कराची के नुमाइंदे मौजूद थे, PTI मौजूद थी, GDA मौजूद थी और MQM जो इस शहर से मोहब्बत का, इसको ओन करने का दावा करती है, जो नफीस लोगों की सियासी जमात है, वो उनके नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद थे। ताहम उसके बावजूद कराची इलेक्ट्रिक के तमाम तर जो मजालिम हैं, इसको मजालिम ही कहना मेरा ख्याल मुनासिब होगा, क्योंकि जब सूबे का वज़ीर तवानाई उनके बारे में बात कर चुका तो फिर मेरा ख्याल है मुझे भी कोई रियायत तो नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद ये बिजली के नरखों में इजाफे का तोहफ़ा कराची के अवाम को देना, क्या ये जस्ट है? देखिए नूरुल आरफीन साहब, अवाम पे इस तरह बिजली गिराना जो है उस पर अवाम यही कह सकते हैं हुकूमत से कि एक सितम और मेरी जान अभी जहाँ बाकी है। ये चीखें तो निकलवा चुके, पहले जान भी निकलवाने की दरपे हैं। दरअसल ये देखिए इन्होंने तो मजालम की इंतहा कर दी है। सच्ची बात यह है कि महंगाई के इस तरह बम इन्होंने गिराए हैं, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दीगरे, एक बड़े तसलसल के साथ। अब आवाम की तो ये कि जो हालत है आपके सामने, आवाम का तो उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। देखिए बात यह है कि अभी हमारे जो दोस्त शेख साहब फरमा रहे थे
कि जी उन्होंने वो जो है उन्होंने गलत बयानी की वफाकी वज़ीर पानी और बिजली के जो हैं कि जी लोड शेडिंग नहीं हो रही। देखें ये तो कोई खबर नहीं है आवाम के लिए, कौम के लिए। खबर तो आवाम और कौम तो आदी होगी इनके झूठ बोलने के मामले में, उनको पता है कि उन्होंने। सर हम लोड शेडिंग को अगले सेगमेंट में कवर कर लेंगे। मेरे ख्याल है आप अगर अद्वियात और दीगर चीज़ों पर आएँ तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अद्वियात के मामले में देखें, अद्वियात के मामले में नूरुल आरफीन साहब ये है कि देखें पिछले वो वफाकी वज़ीर जो थे आमिर क्यारी साहब, उनको जब हटाया गया आपको पता है तो ये कहा गया कि जी उनके खिलाफ बड़े घपलों की शिकायत हैं, बड़े ये बदयांती की और करप्शन की शिकायत हैं। हटा के क्या किया गया, उनको वजारत सेहत से हटा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया कि आइए जनाब हमें तो अब पता चला कि आप बड़े बासलाहियत आदमी हैं, आपकी सलाहियतें, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं एक वजारत तक क्यों महदूद रहे, आइए पूरी पार्टी की क़यादत फरमाएँ। ये है जो लेवल ऑफ जो और सेंस ऑफ जो डिसलाइकिंग फॉर करप्शन है पार्टी लीडरशिप में, कि एक बंदे पे खुद कह रहे हैं कि उसको हटाया जा रहा है क्योंकि घपलों की शिकायत है, हटा के पूरी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा है। ये हालत है, अंदाज़ा कर लें। और देखें ये तो आवाम के साथ इस कदर जुल्म है कि ये जो इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उनकी कीमतों में इस कदर होश रुबा इजाफा। मैंने इनसे पूछा ये इनके लोगों से कि जी आपने क्यों इजाफा किया जब पिछली दफ़ा इन्होंने किया है, तो इन्होंने कहा जी देखें इतने साल हो गए थे, 15 साल हो गए थे, जो वफाक ये सूबाई वज़ीर सेहत है पंजाब की यास्मीन राशिद साहिबा, इन्होंने भी यही कहा, यानी ये उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। उन्होंने कहा जी इसलिए हमने बढ़ाए कि पिछले 15 साल से अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था। अंदाज़ा कर ले कि जो 15 साल से कीमतों में इजाफा नहीं किया, अब ये कि ये में आकर के बसारत के साथ क्या मामला दरपेश होते हैं। एजाज साहब, सर ये मुझे बताइएगा, दो खबरें हैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। चीनी, अंडा, आलू, दूध, प्याज, चिकन समेत 23 अशिया की कीमतों में खातिर खा इजाफा। दूसरी खबर बता रही है हुकूमती दावों के बावजूद आटे और चीनी की कीमतें फिर बढ़ गईं। तीसरी खबर बता रही है कि लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है एक मुकदमे के दौरान कि जिस चीज़ का नोटिस लिया जाता है वो कहाँ गायब हो जाती है। सर अगर आपका जवाब मिले। जी सबसे पहले नूरुल आरफीन साहब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि देखें इस बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई दफ़ा निशानदेही की है कि देखें माफिया के लोग जो आज भी मौजूद हैं, जो कि महंगाई के सैलाब को हमेशा देखें, अभी पंजाब में महंगाई के सैलाब को हमेशा वो इस ताक में रहते हैं कि जो ही कोई चीज़ें थोड़ी सी भी आगे पीछे हों, कभी पेट्रोल की कीमत का बहाना बनाकर चीज़ों को आगे पीछे कर दिया जाता है। अभी देखें पंजाब में जो मैं आपको आटे की बात करता हूं तो पंजाब में सख्ती के साथ अमल कराया जा रहा है कि आटे का जो थैला है वो 860 रुपये से ऊपर ना जाए। तो बहुत सारे शहरों में ये बिल्कुल 860 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं मतलब कि शिकायत भी आती हैं। लेकिन मैं ये जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद महंगाई खुद अपने आप से बढ़ा लेती है, मैं समझता हूँ कि ये देखें बीइंग अ सोसाइटी हम सबका रोल बनता है। दूसरी बात मैं ये आटे के बारे में भी आपसे कहना चाहता हूँ और बाकी चीज़ों, ये जो आप बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहे हैं, इस पर भी मैं आपको कहता हूँ कि जो माफियाज़ हैं बिल्कुल वो बेनकाब होंगे और उनको सज़ा मिलेगी। ये इस बात की आप यकीन दिला रहे हैं तो यकीन कीजिए, मुझे ज़रा कुछ थोड़ी सी उम्मीद हुई है। अंधेरे में आपने ये जो रोशनी की किरण जगाई है, जो जलाई है, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता करे परवरदिगार आलम। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि टीवी स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे हुए पेट्रोलियम कंपनियों के कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं वो खिलखिला करके हंस रहे होंगे। मैं अपनी इस गलतफहमी को रफ़ा करने के लिए इम्तियाज सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।